एनआईएस एक बेटर ऑप्शन आपके लिए है। एनआईएस की दुनिया में हर साल लाखों विद्यार्थी अपने 12th फेल्ड रिजल्ट को पास में कन्वर्ट करते हैं। बट आपको यह समझना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, यानी कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप 3 सब्जेक्ट से पास हो सकते थे लेकिन किसी ने आपका एडमिशन इस तरीके से कर दिया है कि आपको 5 सब्जेक्ट का एग्जाम देना पड़ रहा है। अगर ये डिफरेंस आपको नहीं पता है, ये जानकारी आपको नहीं है, तो आपको फिर से उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। और क्योंकि फिर से उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, समय आपके पास कम है और अगर कहीं चूक हुई तो फिर से रिजल्ट खराब होने का डर होगा। अगर आप चाहते हैं आपका रिजल्ट खराब ना हो तो इन चीजों को ध्यान से समझिएगा कि अगर आप ओवरऑल फेल्ड हैं, अब इन दोनों चीजों को हम समझते हैं। देखो, अगर आप ऐसे हो कि आप एक भी सब्जेक्ट में पास नहीं हो, या मान लो 4 सब्जेक्ट हो गया, मतलब आप बिल्कुल ही फेल्ड हो, एकदम से सारे के सारे सब्जेक्ट ही बेकार हो गए आपके, तो आप 5 के 5 सब्जेक्ट एनआईएस में दे सकते हो। आप स्ट्रीम 2 अक्टूबर में दे सकते हो, राइट। आप चाहो तो ऑन डिमांड एग्जाम दे सकते हो, ऐसे ऑप्शन है आपके पास में। लेकिन एक बेटर ऑप्शन आपके पास ये आता है कि अगर कोई स्टूडेंट चाहे तो वो फ्रेश एडमिशन ले सकता है। अब ऐसे में आपको पब्लिक एग्जाम और ऑन डिमांड एग्जाम में क्या डिफरेंस होता है, क्या क्या लाभ मिलेगा, इसका स्पेशल वीडियो हमने बनाया है जो चैनल पे ऑलरेडी है। यदि आप एक सब्जेक्ट में फेल हैं, 2 सब्जेक्ट में फेल हैं, या फिर आपका कंडीशन ऐसा है कि आप 3 सब्जेक्ट में फेल हैं, यहां से कोई भी 2 सब्जेक्ट एनआईएस बोर्ड में हम क्या कर लेंगे, ट्रांसफर कर लेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टीओसी बोलते हैं, यानी ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट बोलते हैं। अब ऐसे कंडीशन में आपको 5 सब्जेक्ट का एग्जाम नहीं देना है, केवल और केवल 3 सब्जेक्ट का एग्जाम देना है। 2 सब्जेक्ट आपके ट्रांसफर हो जाएंगे और 5 सब्जेक्ट का आपका रिजल्ट बनकर तैयार हो जाएगा।